एक दफा दादी जी ने पूछा क्लास में, ब्रह्मा बाबा के में कौन चलता है? मैं आगे बैठा था, दादी मैं चलता हूँ। दादी बोली कैसे? बाबा से शक्ल मिलाओ, देखो बाबा को पहले, फिर मेरे को देखो। मैं कि जो बाबा का बच्चा है वो बाबा की शक्ल पे है। सारे हंसे खूब जोर से। बोला भाई ये तो ब्रह्मा बाबा आ गया दूसरा। अब उसके बाद में प्रकाश मणि की बिल्कुल सेम शक्ल पे महाराष्ट्र की एक बहन थी। वो बहन भी मेरे साथ बहुत रहती थी। वो तो एक दफा दादी जी का जन्म 1 तारीख को जनवरी में होता था। कौन सी दादी थी वो? जानकी दादी। और दूसरी और कौन थी? मुन्नी दादी। दोनों का जन्म 1 तारीख को होता था। तो उस टाइम में दादी बाहर से 1 तारीख को आ गई और उनका जन्मदिन कर दिया। तो जन्मदिन पे 108 किस्म की मिठाई आई। तो मिठाई के सामने भाई बहुत मेरे को मानता था उस टाइम में, दिनेश जी। तो ऐसे वो मिठाई लगा के ना और मेरे को बैठा दिया, मैं नीचे बैठ गया। और दादी इससे मुरली से पहले दादी चक्कर लगाती थी। और दादी ने चक्कर लगाया, लगाने के बाद मेरे को देखा, फिर दृष्टि दी, फिर देखा, फिर दृष्टि दी, यानी 3 दफा मेरे को देखा उन्होंने। देखने के बाद में फिर पूछा कितनी मिठाइयां हैं? मैं 108 किस्म की है। बोला ये सारी की सारी मिठाई इस मुरली के बाद में सबको बांटनी है। तो सारी मुरली के बाद में वो बांटी। बांटने के बाद में सबने जिनने भी जैसा भी किया हो गया। एक दिन दादी जी भंडारे में आ गई और भंडारे में भी मेरी ड्यूटी, और सब अपना नाश्ता करने के लिए करके नाश्ता चले गए और दादी वहां पर आ गई। दादी आके कहने लगी भाई किधर गए? मैं दादी सब नाश्ता करके चले गए। बोला आज क्या बनाना है? मैं दादी आपने जो दे रखा है उसके बनाए। तो दादी डेली का प्रोग्राम देती थी उस टाइम में, ये चीज बनानी है। फिर उसको चेक भी करती थी और इटली आती थी और इटली जाती थी। तो उस टाइम में उन्होंने बोला कि आज कढ़ी बनेगी। और कढ़ी का जब बताया उन्होंने तो दूध फटा हुआ था। मैं तो बोल नहीं सका। तो नहीं बोला तो बोलना जब भी आएंगे भाई से बोलना कढ़ी बनेगी। तो कढ़ी उस टाइम में बोल भाई दादी ने बोला तो कढ़ी बनाओ। फटे दूध की कढ़ी बना दी। कढ़ी बनाने के बाद में जब खाना शुरू हुआ, भोग लगते ही दादी आ गई। भाई से पूछा क्या बनाया है? बोला कढ़ी। लाओ टेस्ट के लिए। बोला मर गए भाई, वो तो फटे हुए दूध की है। दादी को भर के दे दिया। दादी ने खाई वो, ओहो। तो दादी का हाथ था, दादी का सब चीज थी जो चीज होती थी। तो दादी ने वो टेस्ट कराया तो बहुत अच्छी निकली वो। तो सबने खाई, बड़ा अच्छा लगा। एक दिन दादी घूमते हुए मुरली से पहले लाइन में आ गई। उस टाइम में 130, 140, 150 की एक लाइन होती थी पूरा, जब ये बने नहीं थे उस टाइम में। तो दादी उधर आ गई। आने के बाद दादी ने देखा जो सेवा करने वाले थे वो सब सोए हुए थे और इकली जाती थी दादी। दादी को पता चला कि दादी आ गई है, तो कोई मच्छरदानी के नीचे, कोई चारपाई के नीचे, कोई बाथरूम के नीचे, कोई। तो उस दिन के बाद में सारा चलो। दादी की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि दादी इकली जाती थी, जहां भी जाती थी वहां पर सारे दादी इकली जाती थी। और है तो बहुत उनके वो, लेकिन टाइम नहीं है इस टाइम के लिए। ओम श्याम।